हेलो नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का टीसी क्लासेज आवेनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अब देखो, हम क्लास 12 के मैथ के वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स सीखी। मैट्रिक्स में आपको 3.1 और 3.2 कंप्लीट करवा दी। इसके विपरीत में अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है या फिर कोई एग्जाम्पल में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, तो हम उसकी वीडियो बना देंगे आपके लिए। और अब हम देखो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को फायदा पहुंच सके। और इसको हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी के पास जरूर पहुंचाए। हम जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं आपके लिए। इसमें आपको राजस्थान बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। और आपको लगता है कि जैसे कोई एग्जाम्पल आपसे नहीं हो पाता है या फिर समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आपको करवाते हैं फिर प्रश्न सॉल्व कराते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो जितना हो सके हम आपकी सहायता कर रहे हैं और पूरा सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और अब देखो हम पढ़ते हैं इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, प्रतिलोमवर्तीय फलन आपके नाम इसमें है। अब देखो आप प्रतिलोमवर्तीय फलन, अब देखो एक तो ये चैप्टर आपके चैप्टर संख्या 2। देखो अब ये पर्सनली 2 है आपके, ये इसको आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। देखो इसको क्लियर करते हैं अगर आप, तो आपको फायदा कहां पर होगा, एक तो छठी प्रश्नावली में, इसके अलावा एक आपके 7वीं में होगा, एक 8वीं में, एक 9वीं, 10वीं में, 11 और 12। कहने का मतलब इतने चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कितने हो गए आपके चैप्टर संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपके 8 चैप्टर ये पर्सनालिटी 2 से रिलेटेड है। तो इस पर्सनालिटी को आप ध्यान से पढ़ो, हर एक कॉन्सेप्ट को समझो आप, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह याद करो आप। तो देखो अब पर्सनालिटी 2 आपका नाम क्या है, प्रतिलोमवर्तीय फलन। देखो यहाँ पर एक शब्द आया वर्तीय। तो वर्तीय होता क्या है, आप देखो जैसे आपके पास एक वृत्त दे रखा है, मान लो आपने जैसे यहां से चलना स्टार्ट किया, तो जैसे आपने एक चक्कर पूरा लगाएंगे तो वापस आप यहां पर आ जाएंगे। फिर आपने दूसरा चक्कर स्टार्ट किया आपने यहां से, तो आप फिर यहां पर आ गए। इसी प्रकार आप तीसरा चक्कर स्टार्ट करेंगे तो वापस आप यहीं पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब जो इस बिंदु से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इस पर बार बार इस बिंदु पर आप आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे एक चक्कर पूरा किया तो वापस इसी बिंदु पर आ गए, दूसरा चक्कर पूरा किया तो वापस इसी बिंदु पर आ गए, ऐसे आपने तीसरा चक्कर पूरा किया ऐसे इसी बिंदु पर आ गए। तो देखो वर्तीय होता क्या है, देखो इसको त्रिकोणमिति में अगर आप समझे, जैसे आपके पास दे रखा है साइन थीटा दे रखा है, मान लो जब आपने थीटा का मान 0 रखा मान लो, तो यहाँ पर मान कितना है 0 आ गया। जब आपने थीटा का मान 30 रखा तो साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। जब आपने थीटा का मान 60 रखा तो आपके पास मान कितना मिलेगा √3/2 मिलेगा आपको। जब आपने थीटा का मान 90 डिग्री रखा तो मान कितना मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन जब आप थीटा का मान अगर 120 रखते हैं, मान लो आप कितना रखते हैं 120 साइन 120 का मान आप निकालेंगे तो 120 को आप क्या लिख सकते हो, तो साइन 90 + 30। साइन 90 में क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा, कोस में। ये 30 90 + थीटा किस में आता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव। और कोस 30 का मान कितना होगा √3/2। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज देखो, साइन 120 का मान वही है जो साइन 60 का। कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास देखो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या हो गई, पुनरावृत्ति हो गई, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, वर्तीय फलन कहलाते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट आता है प्रतिलोम। अब प्रतिलोम होता है क्या, वो देखो आप जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे एक फलन दे रखा है y = f(x), अगर आप इसका प्रतिलोम निकालते हैं तो क्या आता है x = f(y), ये इसका क्या हो गया प्रतिलोम हो गया। जैसे आपके पास दे रखा है sin θ = x दे दिया, मान लो कह दिया कि आपको इसका प्रतिलोम निकालो, तो क्या आएगा थीटा और sin इनवर्स x। तो ये आपके पास क्या हो गया प्रतिलोम फलन हो गया। ऐसे ही जैसे tan θ = x दे दिया मान लो, तो यहां से थीटा कितना आएगा tan इनवर्स x, ये इसका क्या हो गया प्रतिलोम हो गया। अब देखो यहां पर आप प्रतिलोम निकाल रहे हैं। अब प्रतिलोम निकलता कब है, पहले ये तो कंडीशन पता होना चाहिए आपको, प्रतिलोम निकलता कब है। तो आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा संबंधित फलन, तो वहां पर देखो फलन आपके पास, अब देखो आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर प्रतिलोम।
अब देखो प्रतिलोम निकलता कब है, देखो आपने पढ़ा होगा सामान्य फलन, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें एक तो आपने पढ़ा होगा एक एकी फलन और दूसरा पढ़ा होगा आपने एक आच्छादक फलन। अब देखो एक एकी होता क्या, वो देखो जैसे एक फंक्शन दे रखा है f जो a से किस में परिभाषित है, b में परिभाषित है। अब देखो यहाँ पर a से b में परिभाषित है तो f एक एकी कब होगा, ये देखो एक एकी कब होगा, जैसे ये तो आपके पास होगा a और यहाँ के पास होगा b, जैसे मान लो इसमें अवयव है 1 2 3 4, इसमें जैसे 5 जैसे a e i o u। अब जैसे मान लो एक का रिलेशन है e से, 2 का है u से, 3 का है i से और 4 का है u से। तो यहाँ पर आप देखो ये चीज कि जो a के प्रत्येक अवयव का किसमें b में प्रतिबिंब विद्यमान है या नहीं है, a के प्रत्येक अवयव का b में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, तो f आपके पास क्या हो जाएगा a के लिए। लेकिन इसके भी दूसरे एग्जांपल देखो, मान लो एक फलाना के पास दे रखा है a से b में परिभाषित है, वो भी जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर जैसे 9 10 11 12 13 एक 14। अब जैसे मान लो 9 का इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका 1 से भी है, इसका 5 से भी है, इसका 3 से और इसका 5 से। तो आपने एक चीज देखो यहाँ पर कि b के प्रत्येक अवयव का किसमें प्रतिबिंब है, a में विद्यमान है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आपने क्या देखा कि a के प्रत्येक अवयव का b में प्रतिबिंब विद्यमान है और यहाँ पर देखा कि b के प्रत्येक अवयव को किसमें प्रतिबिंब विद्यमान है, a में है। अब देखो यहाँ पर f क्या हो जाएगा, आच्छादक, यहाँ पर f क्या हो जाएगा, आच्छादक। यदि a के प्रत्येक अवयव का b में प्रतिबिंब विद्यमान है तो आपके पास f क्या होगा, एक ही होगा। यदि b के प्रत्येक अवयव का a में प्रतिबिंब विद्यमान है तो आपके पास f क्या होगा, आच्छादक होगा। अगर फलन आपके पास एक ही और आच्छादक दोनों मिल जाए कि फलन कैसा हो, एक ही भी हो और इसके साथ में क्या हो, आच्छादक हो, जैसे फलन दोनों आपके पास, जैसे यहाँ पर देखो मान लो एक एग्जांपल, जैसे a से b में परिभाषित आपके पास a फंक्शन किसमें, a से b में परिभाषित है, जैसे यहाँ पर मान लो इसका 1 2 3 4, इसका मान लो 2 4 6 8। अब एक का रिलेशन 2 से है, मान लो 2 का 8 से है, 3 का 4 से है और 4 किससे, 6 से। तो देखो इस एग्जांपल में आप देखो a के प्रत्येक अवयव का किसमें विद्यमान है, b में, और b के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किसमें, a में है। तो ये फलन आपके पास क्या हो गया, एक ही हो गया और क्या हो गया, आच्छादक। ये फंक्शन आपके पास एक ही और आच्छादक दोनों है, तो इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर f इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक लाइन समझाना चाहूं तो आपका मतलब क्या होगा, यदि आप किसी फलन का प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो फलन क्या होना चाहिए, एक ही आच्छादक होना चाहिए। अब देखो आप, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो जैसे आपके पास दे दिया, मान लो sin थीटा बराबर x दे दिया। अब आप उसका प्रतिलोम निकालना तो क्या निकालेंगे, थीटा और sin इनवर्स x निकाल लेंगे। cos थीटा बराबर x दे दिया तो थीटा कितना आएगा, cos इनवर्स x आएगा। जैसे tan थीटा दे दिया मान लो आपके पास x, तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स x। अब देखो जैसे मान लो इसको देखो आप, sin थीटा बराबर x, इसको देखो आप। अब देखो sin थीटा यहाँ पर क्या है बताओ, sin थीटा को आप क्या बोलते हैं, जय। तो इस sin थीटा क्या कहलाएगा आपके पास, जय। अब यहाँ पर देखो आप, tan थीटा बराबर आपके पास x दे रखा है तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि sin इनवर्स x है आपके पास, sin इनवर्स x, जैसे आपके पास दे दिया मान लो कि sin इनवर्स x है। अब sin इनवर्स x किसको निरूपित करता है, एक कोण को निरूपित करता है। ये किसको, कोण को दर्शाएगा, कोण को निरूपित करता है, कोण को निरूपित करता है। जैसे आपने मान लो x का कितना रखा, 1 रखा, तो आपके पास कितना मिलेगा, sin इनवर्स 1, और sin इनवर्स 1 का मान जो होगा वो होगा π/2, और π/2 क्या होता है, एक कोण की इकाई है। तो sin इनवर्स x इसको निरूपित करेगा, एक कोण को निरूपित करेगा। इसके विपरीत जैसे मान लो आपके पास दे दे sin थीटा, थीटा बराबर जैसे आपने मान लो 30 रखा, तो sin 30 का मान कितना होगा, a/2। तो कहने का मतलब sin इनवर्स x, ये इनवर्स फंक्शन त्रिकोणमिति के अंदर इनवर्स फंक्शन किसको निरूपित करेंगे, कोण को निरूपित करेंगे।
और जो आपके पास ऐसे साइन थीटा दे रखा है मान लो आपके पास, तो वो किसको निरूपित करेगा, एक संख्या को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा, एक संख्या को। अब जैसे मान लो आपके पास, जैसे यहां पर दे देने वाले की साइन इनवर्स एक्स, तो ये कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, साइन एक्स का होल इनवर्स के बराबर नहीं होगा। ये किसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये -1 क्या नहीं है, घात नहीं है, ये इसके प्रतिलोम को दर्शा रहा है। तो फिर साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, 1/sin x के बराबर होगा। ये इसके बराबर होता है और ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिलोम है, यहाँ पर ये घात नहीं है, इसलिए प्रतिलोम है, इसलिए इसके बराबर नहीं होगा। और साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर होगा 1/sin x के बराबर होगा। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, देखो कि आप किसी फंक्शन का अगर प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो फलन आपके पास एक एक ही और आचार्य दोनों होना चाहिए। यदि फंक्शन आपके पास एक एक ही आचार्य दोनों नहीं है, एक एक ही आचार्य नहीं है, तो वह आपके पास क्या नहीं होगा, आपके पास उसका प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। फिर उसके अलावा आपने, आप देखो आगे पढ़ते हैं इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आप देखो इसमें चलते हैं व्यापक मान। देखो प्रतिलोम बढ़ते फलनों के आपको व्यापक मान याद करना है। अब जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, यदि आपके पास sin x इससे बराबर है sin y के बराबर है, तो इसका जो व्यापक मान होता है क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n y। दूसरा आपके पास ऐसे cos x बराबर किसके है, cos y के बराबर है। तो जो व्यापक मान क्या होता है, x बराबर 2n पाई प्लस -y। और यदि आपके पास tan x इससे बराबर है tan पाई के बराबर, tan y के बराबर है, तो यहाँ पर जो व्यापक मान होता है n पाई प्लस y। अब देखो आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम बढ़ते फलन पढ़ रहे हैं। अब जैसे आपके पास साइन इनवर्स x का अगर आपसे व्यापक मान पूछे तो क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n, और y के स्थान पर क्या रखेंगे आप, साइन इनवर्स x। y के स्थान क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x। इसी प्रकार जैसे आपसे मान लो पूछे कोस इनवर्स x का व्यापक मान, तो इसका व्यापक मान देखो कोस इनवर्स, यदि आपके पास cos x इसके बराबर होता है cos y के, तो व्यापक मान क्या होता है, x और 2n पाई प्लस y प्लस -y। तो यहाँ पर जो व्यापक मान क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस, और y के स्थान क्या रखेंगे आप, cos इनवर्स x। ये cos इनवर्स x। इसी प्रकार जैसे आपसे अगर पूछता है tan इनवर्स x का, तो इसका जो व्यापक मान होता है क्या होगा, जैसे tan x किसके बराबर है, tan y के, तो व्यापक मान क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n पाई, और y के स्थान पे रख देंगे tan इनवर्स x। तो ये तीन फॉर्मूले, तो आपको ये व्यापक मान के याद रखने हैं, ये तीनों फॉर्मूले याद रखने का तरीका आपको इससे से है। जैसे sin x इसके बराबर है sin y के, तो व्यापक मान क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n, और y के स्थान में रख देंगे sin इनवर्स x। अब देखो जैसे आपके पास cos इनवर्स x इसके बराबर है, यहाँ पर देखो cos x अगर cos y के बराबर होता है तो व्यापक मान क्या होता है, x बराबर 2n पाई प्लस -y। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस, और y के स्थान कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x। इसी प्रकार tan इनवर्स x का व्यापक मान क्या हो जाएगा, n पाई प्लस tan इनवर्स x। आपको तीन फॉर्मूले ये याद रखने हैं। अब देखो इसमें नेक्स्ट आता है मुख्य मान। अब जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मुख्य मान क्या होते हैं, जैसे sin x बराबर क्या होता है 0, तो इसका मुख्य मान क्या होगा, x बराबर n पाई। अब ये n पाई का मतलब क्या होगा, जैसे आप अगर n का मान 1 रखते हैं तभी पाई का इसका मान 0 होगा। जैसे n का मान आपने 2 रखा तो 2 पाई पर इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपके क्या हो गए, मुख्य मान हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम फलन पढ़ रहे हैं, तो इसके मुख्य मानों को याद रखने हैं। जैसे आपने देखो, जैसा कि फलन दिया गया sin इनवर्स x, sin इनवर्स x, cosec इनवर्स x, tan इनवर्स x, sin cosec tan, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x, और cot इनवर्स x। यहाँ के पास क्या हो गए, फलन हो गए sin इनवर्स x, cosec इनवर्स x, tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, cosec इनवर्स x, cot इनवर्स x। अब देखो sin इनवर्स x का जो मुख्य मान होगा वो आपके पास क्या होगा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। क्लोज इंटरवल आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। कहने का मतलब -π/2 और π/2 दोनों शामिल हैं, और इसके अलावा इसके बीच में जितने बिंदु हैं वो सब क्या इसमें शामिल है। cosec इनवर्स x का जो मुख्य जो आएगा वो आएगा -π/2 से π/2। अब इसमें से ये 0 क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब 0 क्यों हटा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो आप,
कोसेक 0 पे इसका मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और अगर इनफाइनाइट हो गए मान लो तो यहाँ पर क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स एक ही आचरण नहीं है। और मैंने आपको पढ़ाया था यदि फलन का आप प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो फलन क्या होना चाहिए, एक ही आचरण होना चाहिए। और 0 पर क्या नहीं है, कोसेक इनवर्स एक्स क्या नहीं है, एक ही आचरण नहीं है, इसलिए आप 0 को यहाँ से हटा रहे हैं। tan इनवर्स एक्स क्या आएगा, -π/2 से π/2। अब जैसे देखो आप π/2 का tan क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट हो गया तो यहाँ पर क्या नहीं होता है, एक ही आचरण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार cos इनवर्स एक्स का क्लोज में 0 से π तक, sec इनवर्स एक्स का 0 से π -π/2। अब π/2 का क्या होता है, ये इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट होता है तो एक ही आचरण नहीं है, इसलिए आपने π/2 क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से। cot इनवर्स एक्स क्या आएगा, 0 से π ओपन इंटरवल में। अब 0 और π क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन पर cot इनवर्स एक्स क्या नहीं है, एक ही आचरण नहीं है, इसलिए आप इसको हटा रहे हैं। आपको याद रखना है कि sin इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा। cosec इनवर्स एक्स क्या होगा, -π/2 से π/2, इसमें 0 क्या कर देंगे, हटा देंगे। tan इनवर्स एक्स क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा। cos इनवर्स एक्स 0 से π क्लोज इंटरवल में आएगा। sec इनवर्स एक्स 0 से π -π/2 हटाएंगे यहाँ से, क्लोज इंटरवल में आएगा। sec इनवर्स ये π/2 क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि इस पर फलन क्या नहीं है, एक ही आचरण नहीं है। इसी प्रकार cot इनवर्स एक्स क्या होगा, 0 से π। अब देखो इसके अगर प्रांत की बात करते हैं तो sin और cos का जो प्रांत होगा वो होगा -1 से 1 होगा। sin और cos दोनों का -1 से 1 होगा। tan और cot का जो होगा वो रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी सभी। और cosec इनवर्स x का जो प्रांत होगा जो r -1 को क्या कर देंगे, हटा देंगे दोनों में से sec इनवर्स x का। अब देखो आपको याद क्या रखना है, इसमें एक तो आपको मुख्य मान याद रखना है, प्रांत आपका यूज आएगा नहीं तो इसको आप याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन आपको ये मुख्य मान तो आपको याद होना चाहिए। देखो sin इनवर्स x का मुख्य मान आपको -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल है, ये ध्यान रखना। cosec इनवर्स x क्या आएगा, -π/2 से π/2, इसमें 0 को हटा देंगे क्योंकि 0 पर क्या नहीं है, cosec इनवर्स x एक ही आचरण नहीं है। tan इनवर्स x क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा, ये ओपन इंटरवल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -π/2 और π/2 पर क्या नहीं है, tan इनवर्स x एक ही आचरण नहीं है, इसलिए। cos इनवर्स x क्या आएगा, 0 से π आएगा। sec इनवर्स x 0 से π -π/2 क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि इस पर क्या नहीं है, एक ही आचरण नहीं है। और cot इनवर्स x क्या आएगा, 0 से π। इसका ये प्रांत sin और cos क्या आएगा, -1 से 1 आएगा, tan और cot क्या आएगा, r आएगा। sec इनवर्स cosec इनवर्स x का दोनों का समान आएगा, r -1 1 r माइनस, ये माइनस ही ध्यान रखना है, r -1 1, यानी कि दोनों पॉइंटों को लेना है और इनके बीच के सही पॉइंटों को लेने हैं आप, है ना। अब देखो आगे चलते हैं इसमें। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसका मुख्य मान और इसका प्रांत, तो वो तो आपको याद रखना है। और फिर देखो इसमें 4 पॉइंट आपको ये याद रखना है। जब कभी प्रतिलोम वर्ती फलनों की किसी शाखा विशेष का उल्लेख न हो तो हमारा तात्पर्य उस फलन की मुख्य शाखा से होता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपके पास कोई फलन दे रखा है और उसमें किसी शाखा विशेष का कोई उल्लेख नहीं है तो हमारा तात्पर्य किससे होगा, उसकी मुख्य मान शाखा से होगा। वो मैंने आपको लिखा दिया आपको। नेक्स्ट है प्रतिलोम वर्तीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है। प्रतिलोम वर्तीय फलन का जैसे आपके पास दे दिया, मान लो जैसे sin इनवर्स sin π/3, तो यहां से आपके पास कितना मिलेगा, π/3। वो आपको आगे पढ़ाएंगे इससे क्यों होता है, जो किसमें है बताओ, ये -π/2 से π/2 में है या नहीं है बताओ इसमें। तो क्या होगा यहाँ पर, प्रतिलोम वर्तीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम वर्तीय फलन का क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। जैसे आपके पास दे दिया, मान लो कि sin इनवर्स sin π/3 का मुख्य मान ज्ञात करो, तो यहाँ से कितना आएगा, π/3। जो आपको आगे पढ़ाएंगे ऐसे क्यों आता है कि आपको आगे पढ़ाएंगे। और π/3 किसमें है बताओ, -π/2 से π/2 के बीच में ही है, क्योंकि π/3 का मान कितना होगा, π/3 का मान कितना होगा आपके पास, जैसे हमने डिग्री रिलेटिव पढ़ा होगा ना आपने, जैसे π/3 को आप किसमें चेंज करेंगे, 180/π, तो π से π कैंसिल, 3 से 60। अब 60 किसमें, 60 डिग्री, -π/2 से π/2 के बीच में 60 डिग्री आता है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि प्रतिलोम वर्तीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होते हैं, प्रतिलोम वर्तीय फलन का क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। यहाँ पर देखो ये π/3 किसमें है, -π/2 से π/2 के बीच में। अगला देखो आप, x > 0 के लिए सभी प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मुख्य मान किसमें होंगे, प्रथम चतुर्थांश में होंगे।
जैसे आपके पास अगर x का मान किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, यहाँ पर यदि आपके पास x का मान किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तब सभी प्रतिलोम बढ़ते फलनों के कौन से में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे सारे मान। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। यदि आपके पास x ग्रेटर देन 0 है आपके पास, तो सभी मान किस में होंगे, इस अंतराल में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे आपके पास। आगे x लेस देन 0 के लिए sin इनवर्स x, cosec इनवर्स x, tan इनवर्स x का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में। यदि आपके पास क्या आ गया, x का मान 0 से छोटा आ गया, तब sin इनवर्स x, cosec इनवर्स x और tan इनवर्स x का मान तो किस में आएगा, फोर्थ में आएगा, इसमें आएगा। और बाकी बचा कौन सा, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x का मान किस में आ जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, जब आप सवाल करेंगे इन पर बेस, तब ये चीज आपकी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। अब देखो इसमें चलते हैं आगे। अब देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है प्रतिलोम बढ़ते फलनों में संबंध। प्रतिलोम बढ़ती फलनों में, प्रतिलोम बढ़ते फलनों में संबंध। अब देखो ये होता क्या, ये देखो आप जैसे आपके पास दे दिया, मान लो कि sin थीटा बराबर x दे दिया, sin थीटा बराबर x दे दिया। अब देखो जैसे आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, मान लो ये a मान लो, ये b और ये c, ये कौन, थीटा है। तो थीटा के नीचे क्या होगा, आधार होगा, थीटा के सामने क्या होगा, लंब। ये कौन 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ के पास क्या हो गया, आधार, यहाँ के पास लंब और यहाँ के पास क्या हो गया, कर्ण। अब देखो sin थीटा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। आगे पास लंब कितना है, x और कर्ण कितना होगा, 1, क्योंकि इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। अब देखो यहां से अब पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप इसका आधार का मान निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे, कितना आएगा, 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो अगर आप इसका प्रतिलोम निकालते हैं यहां से, तो थीटा बराबर कितना आएगा, sin इनवर्स x आएगा, नहीं आएगा। ये देखो आप थीटा का मान कितना आ जाएगा, sin इनवर्स x। अब देखो यहां से अगर आप cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा, तो cos थीटा फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, कर्ण कितना है, 1, और जब आप इसमें 1 का भाग देंगे यही आएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पर x और आधार कितना है, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये तो आपके पास क्या हो गया, tan थीटा हो गया। देखो अगर यहां से आप थीटा का मान निकालते हैं, जैसे यहां से देखो आप थीटा और कितना आएगा, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आएगा। यहां से अगर आप थीटा का मान निकालते हैं तो कितना आएगा, tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये था आपके पास sin थीटा और x, अगर थीटा मान ये आ गया। इसी प्रकार यहां से निकाले थीटा मान cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसी प्रकार यहां से निकाल लिया। अब देखो आप कोसेक थीटा का निकालेंगे, माना कोसेक थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा, कितना आएगा, 1 बटा x। अगर यहां से आप थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x, यह आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप सेक थीटा का निकालेंगे तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये क्या है, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहां से अगर आप थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसी प्रकार कोट थीटा निकालेंगे, कोट थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है, इसका उल्टा करेंगे आप तो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बटा x। अगर आप यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बटा x। अब देखो ध्यान से समझो, आपके पास sin थीटा दे रखा था, तो अब यहां से tan थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। इसी प्रकार आप देखो यहां से sin थीटा और x निकालो, तो आपने इसका थीटा क्या निकाल, इसका क्या निकाल दिया, प्रतिलोम निकाल दिया। इसी प्रकार cos थीटा निकाल देंगे, इसी प्रकार tan थीटा का, cosec थीटा का, sec थीटा का, cot थीटा का। अब यहां पर देखो आप कि थीटा किसके बराबर है, sin इनवर्स x के बराबर है या नहीं है, बताओ। थीटा किसके बराबर है, sin इनवर्स x के बराबर है। अब देखो यहां से थीटा किसके बराबर होता हो,
कोस इनवर्स के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये सभी बराबर में चल रहे हैं। अब देखो यहाँ से अब थीटा किसके बराबर है, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर है, तो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ से थीटा किसके बराबर है, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। ये सही आपस में किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो देखो इसको आप याद रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। जैसे अगर आप या फिर आपके पास मेथड है इसको याद करने का, उससे याद कर लेना, अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे याद रख लेना। तो कहने का मतलब थीटा किसके बराबर आ गया है, sin इनवर्स x के बराबर। ये किसके बराबर है, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर की। ये किसके बराबर है, tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर की। ये किसके बराबर है, cosec इनवर्स 1 अपॉन x के बराबर है। ये किसके बराबर है, sec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर के बराबर है। ये किसके बराबर है, cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बटा x। अब देखो नेक्स्ट इसमें, अब देखो इसमें आगे चलते हैं अपन, परकिलोम वर्ते फॉर्मा के गुणधर्म। देखो आपके पास कभी भी अगर sin इनवर्स x है तो हमेशा किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। इसी प्रकार जैसे आपके पास आ गया मान लो cos इनवर्स x आ गया, वो भी किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। इसी प्रकार जैसे आपके पास tan इनवर्स x आ गया मान लो, वो किसके बराबर होगा, x के बराबर। जैसे आपके पास मान आ गया cot इनवर्स x, वो भी किसके बराबर होगा, x के बराबर। इसी प्रकार जैसे sec इनवर्स x आ गया मान लो, वो भी किसके बराबर होगा, x के बराबर। cosec इनवर्स x आ गया मान लो, वो भी किसके बराबर होगा, x के बराबर। जब भी आपके पास जैसे ऐसे आता है sin इनवर्स x, वो हमेशा x के बराबर होगा। cos इनवर्स x आता है, वो भी x के बराबर होगा। tan इनवर्स x आता है, वो भी x के बराबर होगा। cot इनवर्स x आता है तो वो भी x के बराबर होगा। sec इनवर्स x आता है तो वो भी x के बराबर होगा। cosec इनवर्स x आता है तो वो भी किसके बराबर होगा, x के बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर देखो sin इनवर्स sin थीटा आता है तो वो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। जैसे यहाँ पर आपने किया था, जैसे ये पहला आ जाए, ये फिर जैसे मान लो कि यहाँ पर तो मान लो ये आ जाएगी sin इनवर्स थीटा, तो वो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। कैसे भी आ जाए, कहने का मतलब एक बार आपके पास इनवर्स है और एक बार इनवर्स नहीं है, तो इसके अंदर जो होगा उसके बराबर होगा। ऐसे मान लो यहाँ पर जैसे आपके पास आ जाए cos इनवर्स cos थीटा, तो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। tan इनवर्स tan थीटा आ जाए मान लो, वो भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। cot इनवर्स cot थीटा आ जाए, वो भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। sec इनवर्स sec थीटा आ जाए मान लो, वो भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। cosec इनवर्स cosec थीटा आ जाए मान लो, वो भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। कहने का मतलब जब भी आपके पास एक तो आपके पास आ रहा है इनवर्स आ रहा है और एक और फंक्शन आ रहा है, तो दोनों किसके बराबर होगा, अब इससे जो अंदर होगा इसके बराबर होगा। यहाँ पर क्या है, थीटा है तो थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार cos इनवर्स cos थीटा आता है, वो थीटा के बराबर हो जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा आता है, किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। cot इनवर्स cot थीटा आता है तो अब किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। sec इनवर्स sec थीटा आता है तो किसके बराबर, थीटा के बराबर। इसी प्रकार cosec इनवर्स cosec थीटा आता है तो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। अब देखो इसमें, अब देखो इसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको जो आपके काम आएंगे फॉर्मूले आपको बता रहा हूं मैं। देखो इसके कुछ फॉर्मूले आपके पास, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है इसमें। जैसे अगर आपके पास है sin इनवर्स माइनस x है, यदि आपके पास क्या आ गया sin इनवर्स और अंदर माइनस आ गया, तो हमें से किसके बराबर होगा, माइनस sin इनवर्स x के बराबर होगा। इसी प्रकार जैसे आपके पास आ गया cosec इनवर्स माइनस आ गया, तो किसके बराबर होगा, माइनस cosec इनवर्स x के बराबर होगा। इसी प्रकार जैसे आपके पास आ गया मान लो tan इनवर्स माइनस x, वो किसके बराबर होगा, माइनस tan इनवर्स x के बराबर होगा।
जैसे आपके पास आता है साइन इनवर्स माइनस एक्स तो होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। कोसेक इनवर्स अंदर माइनस एक्स आता है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर होगा। tan इनवर्स माइनस एक्स आता है तो माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होगा। इसी प्रकार देखो cos इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स और cot इनवर्स माइनस एक्स। जैसे के पास आता है cos इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स एक्स माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर होगा? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के बराबर होगा। ये के पास होगा पाई माइनस sec इनवर्स एक्स के बराबर होगा और ये आपके पास किससे होगा? पाई माइनस cot इनवर्स एक्स के बराबर होगा। देखो sin इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, अगर अंदर माइनस आता है तो बाहर माइनस आ जाएगा, sin इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। इसी प्रकार cos इनवर्स माइनस एक्स होगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के बराबर होगा। sec इनवर्स cos cot इनवर्स, ये सब किसके बराबर होगा? पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। ये कब होगा? जब अंदर नेगेटिव आता है। अंदर नेगेटिव नहीं आता, ये सिंपल आता है के पास, तब इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो उसको तो आप डायरेक्ट निकाल ही लेंगे वैसे भी आप। और जब अंदर नेगेटिव आता है तो तब क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स और पाई माइनस cot इनवर्स। जब आप इन पर क्वेश्चन करेंगे तब ये अच्छी तरह क्लियर होंगी। अब देखो प्रूफ यहाँ पर आपको बताने को आ सकता है नहीं, एग्जाम में आपके इससे प्रूफ भी नहीं आएंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर इसके प्रूफ करवा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो आप इसके प्रूफ करवा देंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप पढ़ नहीं पाएंगे, इस कारण इसके प्रूफ नहीं बता रहे। फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर प्रूफ भी पढ़ेंगे इसका, तो इसको नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, इसके प्रूफ के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलते हैं, अब देखो इसमें आगे और फॉर्मूला इसके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखो आपके पास कभी भी अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आता है तो इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इनके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आता है के पास साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार जैसे कि पास यहां पर आ गया, मान लो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आ गया मान लो, तो किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? देखो अगर यहां पर प्लस आता है तो अंदर प्लस आएगा, यहां पर अगर माइनस आता है तो यहां पर माइनस आएगा। तो एक तो आपको याद रखना पड़ता है, ये फॉर्मूला कहां से आते हैं? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा अपनी 11th क्लास में, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब देखो यहां पर साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो? ए मान लो। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया? ए मान लिया। और जो साइन इनवर्स वाई है उसको क्या मान लिया? बी मान लिया। वाई क्या मान लिया? बी। यहां से अगर आप एक्स का मान निकालेंगे तो साइन ए आएगा और यहां पर अगर वाई का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? साइन बी आएगा। अब देखो यहां पर अब साइन ए, ये तो आपके पास कितना हो गया? देखो यहां पर इसको देखो, इस फॉर्मूले को आप साइन ए प्लस बी को देखो, आप साइन ए cos बी को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, प्लस यहां के पास क्या है? cos ए और इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, इसको आप ये लिख सकते हैं। अब देखो यहां से साइन ए के स्थान कितना है? x है, अंडर रूट 1 माइनस साइन बी के स्थान कितना है? y है, और चूंकि यहां पर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी प्लस cos ए के स्थान पर। अब देखो यहां से आप इसको एक मिनट यहां से देखो फिर से, देखो साइन बी को तो आप ऐसे कैसे लेने दो साइन बी को, और cos ए को क्या ले सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। अब देखो यहां पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब साइन ए के स्थान कितना है? x है, और यहां पर स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। साइन बी के स्थान कितना है? y, तो ये y हो गया। अब यहां पर आपके पास क्या है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। जब आप साइन को इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा, ये x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ए के स्थान कितना है साइन इनवर्स एक्स, तो ए के स्थान के लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, और बी के स्थान कितना के पास साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स वाई। तो कहने का मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स इनटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसके प्रूफ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक दो फॉर्मूले के प्रूफ बता दूंगा, बाकी और प्रूफ आप खुद करने की कोशिश करना, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले के प्रूफ आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, आपका रिजल्ट ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का रिजल्ट क्या ध्यान रखना है आपको, साइन इनवर्स एक्स इनटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का आपको साइन इनवर्स एक्स इनटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो उसके अलावा 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स का। अब देखो 2 साइन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला को याद रखना है, साइन इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला इसका आपको ये ध्यान रखना है, 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला इसका क्या ध्यान रखना आपको, cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। दो फॉर्मूले हैं 2 साइन इनवर्स एक्स के। अब देखो याद रखना है, ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं कैसे याद रखना है, मेन चीज है इसको याद रखना। देखो इसके प्रूफ तो कभी एग्जाम में आपके आएंगे नहीं, वो तो आपके सवाल आएगा, और इसके रिजल्ट आपको याद रखना है, sin 2 sin इनवर्स x का sin इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो यहां पर इसको देखो आप इस फॉर्मूले को, अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2x का, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, ये होता है। अब देखो यहां से आप 2 sin x cos x होता है, अब आपको किसका चाहिए, देखो यहां से 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। देखो इसको आप प्रूफ करेंगे इस फॉर्मूले को, इसको यहां से लीजिए, इसको यहां के पास क्या है sin इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। जैसे यहां पर आपने मान लिया x बराबर sin थीटा, यहां पर क्या मान लिया आपने x बराबर sin थीटा, तो ये आपके पास क्या होगा sin इनवर्स 2 sin थीटा, और यहां पर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यह के पास sin इनवर्स यहां पर 2 sin थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ऊपर क्या अंडर रूट, तो कितना आएगा cos थीटा। यहां पर आपके पास हो जाएगा sin इनवर्स, ये हो जाएगा sin 2 थीटा। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बनाया था आपको sin इनवर्स और sin x आपके पास तो किसके बराबर होता है x के बराबर, अगर यहां पर आपके पास थीटा है तो किसके बराबर होता है थीटा के बराबर, और यहां पर आपके पास क्या है 2 थीटा, तो किसके बराबर आएगा 2 थीटा के बराबर। अब देखो यहां से आपने sin थीटा क्या माना x माना आपने यहां से, तो ये अगर यहां से आप थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा sin इनवर्स x, यहां से आप थीटा का मान रखेंगे तो कितना आएगा 2 sin इनवर्स x। और देखो आपको यहां पर ये सिद्ध करना था यहां पर, तो कहने का मतलब आपको ये रिजल्ट याद रखने, जैसे इसको फिर से बता देते हैं sin 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x होता है, cos x को क्या, अब देखो यहां पर आपने, और आपको ये सिद्ध करना है कि 2 sin इनवर्स x किसके बराबर है sin इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो आपने प्रतिस्थापन क्या मान लिया x और sin थीटा मान लिया, यहां से तो थीटा का मान कितना आएगा sin इनवर्स x आ जाएगा। अब देखो यहां पर आप अब x के स्थान कितना रखेंगे sin थीटा रखेंगे, आप अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या आएगा cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा का। sin इनवर्स sin 2 थीटा किसके बराबर आएगा 2 थीटा के बराबर, थीटा मान किसका है sin इनवर्स x, तो 2 sin इनवर्स x। देखो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, आपको ये मेन चीज तो इसके रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। देखो नेक्स्ट एक आपके पास याद रखना है 3 sin इनवर्स x, इसका कितना होगा sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो आपको यहाँ पर sin इनवर्स से कितने फॉर्मूले हो गए 1 2 3 4 5 फॉर्मूले याद रखने हैं। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का sin इनवर्स x इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। एक याद रखना है आपको sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का, ये sin इनवर्स है ना, sin इनवर्स y का sin इनवर्स x इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। फिर आपको याद रखना है 2 sin इनवर्स x का sin इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 2 sin इनवर्स x का एक फॉर्मूला होगा cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, 3 sin इनवर्स x का 3x sin इनवर्स x का फॉर्मूला होगा
वो होगा आपके पास sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको 4-5 फॉर्मूले ये याद रखने हैं। इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया, इसका तो शुरू का प्रूफ बता दिया, इसका भी बता दिया मैंने आपको। इसका करेंगे इसका प्रूफ तो x से इसका रखेंगे sin थीटा रखेंगे और इसको हल करेंगे तो आपके पास वो मिलेगा 2 sin इनवर्स x मिलेगा। इसी प्रकार 3 sin इनवर्स x में यहाँ पर भी आप क्या रखेंगे प्रतिस्थापन x इनवर्स sin थीटा रखेंगे तो आपके पास यही मिलेगा प्रूफ। देखो प्रूफ इसके एग्जाम में आएंगे नहीं और इसको आप ये रिजल्ट याद रखना है। चलो फिर भी इसका प्रूफ बता देते हैं आपको। इसको आपके पास ये है, इसका प्रूफ बताता हूं मैं आपको। जैसे 2 sin इनवर्स x, जैसे सपोज करो जैसे आपके पास ये है 2 sin इनवर्स x किसके बराबर है cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसका आपको RHS को ले लो, ये आपने RHS ले लिया cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर प्रतिस्थापन मान लिया कि x बराबर कितना है sin थीटा। आपके पास प्रतिस्थापन क्या मान लिया x बराबर sin थीटा, तो यहाँ से कितना मिलेगा cos इनवर्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखो मैंने पढ़ाया था आपको cos इनवर्स और cos x आपके पास तो किसके बराबर आता है x के बराबर आता है वो, और यहाँ पर x इस तरह कितना है 2 थीटा तो किसके बराबर आएगा 2 थीटा के बराबर आएगा। अब यहाँ से देखो आपने x बराबर sin थीटा माना है तो थीटा का मान निकालें कितना आएगा sin इनवर्स x आएगा आपके पास, और यहाँ पर जो मान रखेंगे कितना आएगा 2 sin इनवर्स x। और बताओ ये किसके बराबर है। कहने का मतलब आपके पास अगर आपने 11th क्लास में त्रिकोणमिति अच्छे तरीके से पढ़ा है इसके प्रूफ आप इजीली कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप x बराबर sin थीटा मानेंगे तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा sin 3 थीटा का मान फॉर्मूला हो जाएगा। बाहर के आपके पास sin इनवर्स है, बाहर के आपके पास sin इनवर्स, जब आप इसको हल करेंगे कितना आएगा 3 थीटा, और यहाँ पर प्रतिस्थापन क्या माना आपने x बराबर sin थीटा माना है तो थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से आप तो कितना आएगा sin इनवर्स x, तो ये कितना आ जाएगा 3 sin इनवर्स x। तो देखो आपको याद क्या रखने हैं, आपको देखो इसके प्रूफ तो ये आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, ये तो इनको तो आपको याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं। इसको तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है। ये 5 रिजल्ट है, तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का रिजल्ट आपको याद रखना है। 2 sin इनवर्स x का sin इनवर्स 2x * √1 - x स्क्वायर, एक फॉर्मूला cos इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर, 3 sin इनवर्स x का sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। आपको ये 4-5 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह कंठस्थ होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। अब देखो इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास एक फॉर्मूला आपके पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका फॉर्मूला को याद रखना है cos इनवर्स xy माइनस √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। किससे फॉर्मूले से आता है cos a प्लस b से आता है इसका प्रूफ, जो अभी किताब में दे भी रखा है और वैसे भी इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। cos a प्लस b से आएगा, इसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y होता है आपके पास, तो इसका आएगा cos इनवर्स xy प्लस √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर। एक फॉर्मूला को याद रखना है 2 cos इनवर्स x, तो एक तो आपके पास होगा sin की फॉर्म में होगा sin इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर, sin की फॉर्म में जो सूत्र होगा sin इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। एक इसकी cos की फॉर्म में होगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। एक तो इसमें sin की फॉर्म में होगा, एक cos की फॉर्म में होगा। cos की फॉर्म में क्या होगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। एक इसमें आपको याद रखना है 3 cos इनवर्स x का, ये होगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखो इसके जो ये वाले फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले हैं वो आपके आसान है। इसमें आप जो प्रतिस्थापन मानेंगे क्या मानेंगे x बराबर cos थीटा मानेंगे, आपको ये प्रूफ हो जाएगा। और जो ऊपर वाला फॉर्मूला है नीचे वाला फॉर्मूला है इसका आप प्रूफ निकालेंगे, किससे निकालेंगे cos a प्लस b से निकालेंगे। किससे cos a प्लस b से। इसका फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b से इसका प्रूफ निकालेंगे आप। इसका देखो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर देखो इसका प्रूफ बता रहा हूँ आपको, एक का दूसरे का प्रूफ देख लेना इसका। जैसे cos इनवर्स x को मान लिया आपने a मान लिया, तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा cos a,
इसी प्रकार cos इनवर्स y क्या मान लिया आपने, b मान लिया, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, cos b आएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पर, अब cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b। sin a को क्या ले सकते हैं बताओ आप, √1 माइनस cos स्क्वायर a और √1 माइनस cos स्क्वायर b। यहाँ पर आप cos a cos b का मान रखेंगे और आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो देखो इसमें आपको 3-4 फॉर्मूले याद रखना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। देखो यहाँ पर ये cos a के स्थान पर आपके कितना रखेंगे तो x रखेंगे और इसके स्थान पर कितना रखेंगे y माइनस, इसके स्थान पर देखो 1 माइनस, देखो sin a है तो 1 माइनस cos स्क्वायर a करेंगे आप और 1 माइनस cos स्क्वायर a करेंगे तो cos a कितना है, ये कितना आएगा 1 माइनस y स्क्वायर और 1 माइनस y स्क्वायर, यही बात है। जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो cos इनवर्स x क्या होगा, sin इनवर्स 2x * √1 माइनस x स्क्वायर बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, एक होगा 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं एक तो। अब देखो अगला चलते हैं फॉर्मूले, देखो इसमें आगे फॉर्मूले चलते हैं। आगे पास sin इनवर्स के करवा दिए आपके 4-5 फॉर्मूले, उसी प्रकार cos इनवर्स के हुए। अब देखो tan इनवर्स के, tan इनवर्स x, यदि आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आता है तो इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स, यहां पर y आई है ना, बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। यदि आपके पास ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है अगर आपके पास, तो ये आपके पास क्या होगा tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। ये किससे आता है, tan a प्लस b के फॉर्मूले से आता है इसका प्रूफ, और ये किससे आएगा, tan a माइनस b से आएगा। यदि आपके पास है 2 tan इनवर्स x का, तो एक फॉर्मूला तो इसका tan की फॉर्म में होगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। एक इसका sin की फॉर्म में होगा sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, एक इसका cos की फॉर्म में होगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होंगे आपके, एक तो sin की, tan की फॉर्म में क्या होगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। क्योंकि जब आप sin 2x से फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब आपने sin 2x से फॉर्मूला पढ़ा होगा तो एक इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक तो होता है इसका 2 sin x cos x होता है, एक तो इसका फॉर्मूला, एक क्या होता है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, एक फॉर्मूला इसका ये होता है। तो इसलिए क्या आएगा, इसकी tan की फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर क्या होता है माइनस है, 1 माइनस tan स्क्वायर x है तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 2 tan x है इसलिए 2x आ जाएगा। अब देखो सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, तो ये sin की फॉर्म में क्या आ गया। अब देखो tan 2x का फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है, तो क्या होता है 2 tan x बटा 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो देखो यहां से आप tan 2x का जो tan की फॉर्मूला आएगा 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, और आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर cos की फॉर्म में क्या आ गया 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आपको याद रखने की ट्रिक्स है ये तो, है ना। तो 3 फॉर्मूले हो गए, एक होगा 3 tan स्क्वायर x का, फिर 3 tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स 3x इसका होगा 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो tan 3x का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो देखो यहाँ पर वही तो ये 3 tan x का स्थान कितना है x है, क्योंकि आप इनवर्स निकाल रहे हैं इसलिए इनवर्स में ये माइनस 4x क्यूब 3 tan 3 x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर कितना आएगा tan क्यूब है ना, यहाँ पर ये 4 नहीं आएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो इसी से आते हैं फॉर्मूले ना, यहाँ पर देखो tan 3x क्या होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर tan x का स्थान कितना आ गया x आ गया 3x हो गया, माइनस tan क्यूब है इसलिए क्या आ गया x क्यूब आ गया बटा 1 माइनस 3 और tan स्क्वायर x का स्थान कितना आ गया x।
स्क्वायर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हैं, tan इनवर्स निकाल रहे हैं, इसलिए tan x के स्थान पर x रख दिया आपने और tan क्यूब x के स्थान पर x क्यूब रख दिया। आप इनवर्स की बात कर रहे हैं आप। अब देखो एक रूल इसमें है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इन फॉर्मूलों को हटा दो आप इनको, ये तो आपको याद रखने के लिए बताए थे मैंने आपको। cos इनवर्स यहाँ के पास 1 माइनस x स्क्वायर था बटा 1 प्लस यहाँ के पास क्या था, x स्क्वायर था। ये आपको ये तीन चार फॉर्मूले आपको याद रखना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x y, ये किससे आएगा आपके पास? tan a प्लस b से आएगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इनवर्स y का tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x y हो गया। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, ये tan की फॉर्म में होगा। sin की फॉर्म क्या आएगा? sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। cos के फॉर्म में क्या आएगा? cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। 3 tan इनवर्स x तो क्या होगा? tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या होगा इसका? tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। देखो ये आपके 11th क्लास में जितने फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के, उन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह कंठस्थ कर लेना। ये सभी फॉर्मूले वहीं से आ रहे हैं। देखो ये सारे फॉर्मूले के प्रूफ वहीं से हैं। ये यदि फिर भी अगर आपको इसका प्रूफ लगता है कि इसका हमको आना चाहिए या फिर आपको लगता है कि भाई टीचर ने नहीं बताया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसके प्रूफ के लिए एक वीडियो अलग से बना देंगे, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं आपके उसका सबका प्रूफ करवा देंगे। यहाँ पर तो आपको सिर्फ रिजल्ट बता रहे हैं और इसका थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रूफ ऐसे आता है, इसका ना पूरा कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं प्रूफ आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। अब देखो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है, एक तो आपके पास ऐसे देखो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, एक तो आपके पास फॉर्मूला ये है इसका। एक आपके पास कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y। अब देखो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोट a प्लस b का पढ़ा होगा इसका आपने। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोट a कोट b माइनस 1 कोट a कोट b माइनस 1 बटा कोट b प्लस कोट a। एक हमने पढ़ा हुआ कोट a माइनस b का, कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a। आपने ये दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर आप कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या जाएगा? कोट इनवर्स। अब देखो यहां पर कोट a कोट b था यहां पर, और आपके पास किसके फॉर्म निकाल रहे हैं? xy के फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो कोट a किस तरह कितना जाएगा? xy माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a तो कितना जाएगा? y प्लस x दिया जाएगा। इसी प्रकार कोट इनवर्स, अब देखो कोट a माइनस b का, कोट a कोट b, कोट a किस तरह से लिखेंगे आप? x y, और यहां पर क्या प्लस है तो प्लस 1 बटा कितना आएगा बताओ? कोट b माइनस कोट a तो कितना आ जाएगा? y माइनस x। ये दो फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं। आपको सारे फॉर्मूले उसी से है, वो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। बार बार आपसे यही बात कह रहे हैं कि वो फॉर्मूले आप 11th क्लास के अच्छी तरह क्लियर करो। यदि किसी स्टूडेंट के पास वो फॉर्मूले उपलब्ध नहीं है, जैसे 11वीं क्लास में ये भूल गए हैं, तो उनको सबको एक साथ रिवाइज करवा देंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखो आगे चलते हैं इसमें। एक याद रखना है आपको, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला, वो आपके पास पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का, वो आपके पास पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का, वो आपके पास क्या है? पाई बाई 2। तीन फॉर्मूले आपके कंठस्थ होने चाहिए। तीन फॉर्मूले ये है, दो फॉर्मूले ये है और वो पिछले फॉर्मूले हैं। एक तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये फॉर्मूले जितने भी हैं वो आपको लिखवाए हैं, वो सब कंठस्थ होने चाहिए। ये भी इसी से आता है, जैसे sin थीटा को आपके लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखेंगे, तो ये फॉर्मूले सारे वहीं से आएंगे आपके फॉर्मूले ये। तो इन फॉर्मूलों को आप ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करो।
अगर फिर भी आपसे याद नहीं हो पाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी इसको याद करने की। और किसी स्टूडेंट को अगर इसका प्रूफ चाहिए, जैसे हम सर प्रूफ भी करेंगे इसका, ये फॉर्मूले प्रूफ से बताओ, तो इसकी प्रूफ के लिए आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन आप इसको शुरू से लास्ट तक देखा करो, ये नहीं कि आप जैसे 2 मिनट देखिए 5 मिनट देखिए इसको छोड़ दिए। आप शुरू से लास्ट तक देखो, इससे आपकी चीज ज्यादा क्लियर होगी। अगर थोड़ा कम समझ में आता है, जिसके वजह से मैथ कमजोर है, उसने साइंस मैथ ले ली, तो वो इस वीडियो को बार बार देखे। उससे क्या होगा, थोड़ा आपको ज्यादा चीज समझ में आएगी। हो सकता है जैसे किसी स्टूडेंट के एक बार समझ में आ जाए, हो सकता है किसी के 2 बार आ जाए। तो आप इस वीडियो को बार बार देखो। और 11th क्लास के जितने भी फॉर्मूले त्रिकोणमितीय फंक्शन के आपने 30 से पढ़ा लिया आपके, वो सभी फॉर्मूलों को कंटेस्ट करो पहले तो आप, और जिसके बाद में आप इन फॉर्मूलों को याद करो। अब देखो जैसे मैंने बताया था कोट ए प्लस बी का, देखो कोट ए कोट बी माइनस 1 बटा कोट बी प्लस कोट ए, बताओ यहीं से तो आया ये। कोट ए किस तरह x है, कोट बी किस तरह कितना है y है, माइनस 1 बटा y प्लस x। जैसे देखो यहाँ पर आपने क्या माना था, देखो यहाँ पर इसको बता देता थोड़ा सा। कोट इनवर्स x को आपने a मान लिया और कोट इनवर्स y क्या मान लिया, b मान लिया। तो यहाँ से x वाला कितना आएगा बताओ, कोट a, और y वाला कितना आएगा, कोट b। तो देखो यहाँ पर कोट a किस तरह कितना है, x है, कोट b किस तरह कितना y है, यही तो है यहाँ पर बताओ y प्लस x। और इसको आप इधर लेके आए कोट को, तो ये कोट इनवर्स हो जाएगा। और a किस तरह कितना होता है, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y। देखो यहाँ पर इसको इस फॉर्मूले देखो आप, यहाँ पर कोट a प्लस b को देखो आप, देखो कोट a के स्थान में कितना है बताओ, यहाँ से x, और कोट b के स्थान कितना है y माइनस 1 बटा y प्लस x। यहां से आप जब a प्लस b का मान निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, कोट इनवर्स x माइनस 1 बटा y प्लस x आएगा ये। अब देखो यहां से आप a के स्थान कितना है, कोट इनवर्स x रखेंगे, और y के स्थान कितना रखेंगे बताओ, कोट y के स्थान कितना रखेंगे आप, देखो a के स्थान कितना रखेंगे, कोट इनवर्स x, और b के स्थान कितना रखेंगे, कोट इनवर्स y। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास अगर 11th क्लास से फॉर्मूला की कंप्लीट है, क्लियर है, तब तक प्रूफ आसान है आपके लिए। अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो ये प्रूफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फॉर्मूले आपको कंटेस्ट याद रखनी है तो आपको, और कल से हम इसके सवाल करेंगे। तो आज जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन फॉर्मूलों का अच्छी तरह कंटेस्ट कर ले। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए तो हमने एक पर्सनली करवा दी, मैट्रिक्स कंप्लीट करवा दी 3.1 3.2, उसकी विविध बच रही है, वो भी आपके लिए शीघ्र उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे आपको उसका, जैसे भी जब भी होता है, जैसे टाइम मिलते हैं। और चलो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आगे भी इस प्रकार बनी रहिए।